जी, एक्सरसाइज नंबर बेटा हम 2.2 करेंगे। हर एक को हमने लॉगरिथमिक शेप में हमने इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का यूज नंबर 1 है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब हमने इसको लॉगरिथमिक शेप में लिखना है, तो लॉगरिथमिक शेप में लिखने के लिए हम इसके साथ लॉग लिखेंगे। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो इनकी पावर है, ये की जो रिप्लेस होगी 3000 की रिप्लेस पे चलेगा और 1003 की रिप्लेस पे आ जाएगा। लॉग लिखेंगे 1000 10 की पावर बनेगा, 10 की जो पावर है वो 1000 की रिप्लेस पे चलेगा। यूजर नंबर हम 2 करेंगे, 2 की 8 इज इक्वल टू 256। ऐसे ही इसको फिर लिखा 2 की 8 इज इक्वल टू 256 आ जाएगा। अब हम इसको लॉगरिथमिक शेप में लिखेंगे, लॉगरिथमिक शक्ल में लिखेंगे। लॉगरिथमिक शक्ल में जब इसको लिखा 2 की पावर 256 इधर आ जाएगा, जो 2 की पावर थी वो 256 की जगह चलेगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। यूजर नंबर हम 3 करेंगे, 3 की -3 इज इक्वल टू 1/27। 3 के -3 फिर ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 1/27। अब इसको बेटा लिखेंगे लॉगरिथमिक शक्ल में। लॉग लिखा 3 की पावर 1/27 और जो 3 की जो वैल्यू थी वो 1/27 की जगह चलेगी। जब हम इसको लॉगरिथमिक शक्ल में लिखेंगे तो ये एक दूसरे की जो पावर है वो उनकी रिप्लेस हो जाएगी। यूजर नंबर हम करेंगे 4, 20 की 2 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। फिर इसको ऐसे लिखेंगे 20 की 2 20 की 2 इज इक्वल टू 400। लॉग में लिखेंगे, लॉग में 20 की 400 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू जो 20 की पावर थी वो 400 की जगह पे चला जाएगा। इसी तरह हम यूजर नंबर 5 करेंगे, 16 की -1/4 इज इक्वल टू 1/2। 16 की -1/4 इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको लॉगरिथमिक शक्ल में लिखेंगे, लॉग की 16 1/2 इधर आ जाएगा और जो -1/4 था उस जगह पे चल जाएगा, यानी कि दोनों की आपस में रिप्लेस हो जाएगी। यूजर नंबर हम 6 करेंगे, 11 की 2 इज इक्वल टू 121। 11 की 2 इज इक्वल टू 121 ऐसे ही आ जाएगा फिर दोबारा। अब हमने इसको लिखना है लॉगरिथमिक शक्ल में। लॉगरिथमिक शक्ल में लिखने के लिए इन दोनों की जगह रिप्लेस की, 11 की 121 इधर आ जाएगा, 2 है 121 की जगह चल जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा नंबर हम 7 करेंगे, P इज इक्वल टू क्यू की R। P इज इक्वल टू क्यू आर ऐसे ही आ गया। क्यू की P जो है जो वो R की जगह लग जाएगा, रिप्लेस हो जाएंगे और जो R है वो P की जगह चलेगा। यूजर नंबर 8 है, 32 की पावर -5 इज इक्वल टू 1/2। 32 -1/5 इज इक्वल टू 1/2। अब हम इसको लिखेंगे लॉगरिथमिक शक्ल में। लॉगरिथमिक शक्ल में लिखने के लिए इनकी जगह चेंज करेंगे। लॉग 32 1/2 इसकी पावर बनेगा, जो 32 की पावर -1/5 है वो 1/2 की जगह चला जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे, हर एक को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। हर एक को कुव्वतमयी शक्ल में लिखना हमने। पहले हमने लॉगरिथमिक शक्ल में लिखा था, वो कुव्वतमयी शक्ल में लिखी हुई थी। अब हमने इसको उसके मुखालिफ करना है। log 5 की 125 इज इक्वल टू 3 ऐसे आएगा। log 5 की 125 इज इक्वल टू 3। log हम खत्म करेंगे, 3 5 की वैल्यू बनेगा, 5 की जो वैल्यू थी वो 3 की जगह चलेगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे हम यूज नंबर 2 करेंगे, log 2 की 16 इज इक्वल टू 4। log 2 की 16 इज इक्वल टू 4 ऐसे ही लिखा फिर दोबारा। अब इनकी जो पावर है हम उसको रिप्लेस करेंगे, 4 2 की 4 बन जाएगा, 16 जो है वो 4 की रिप्लेस हो जाएगा। यूजर नंबर हम 3 करेंगे,
log 23 की 1 इज इक्वल टू 0। log 23 की 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इनकी जो है जगह रिप्लेस करेंगे। 23 0 1 की जगह आ जाएगा और जो 1 है वो 0 की जगह रिप्लेस करेगा। और साथ से आपने जब हम log लिखा हुआ खत्म करेंगे, इसका मतलब ही ये है कि हम इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिख रहे हैं। अगर log साथ लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ये लघुत्तमी शक्ल में ही आपने इसको लिखा रहने दिया है। तो ऐसे करने से हमारा जो है आंसर है, क्वेश्चन है, वो गलत हो जाएगा। अगर वो आपको उधर ऊपर रिक्वायर कह रहा है कि आपने इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में करना है, तो आपने इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में करने के लिए log खत्म करेंगे और इनकी जो पावर है उनको रिप्लेस करेंगे। अगर हम उसको लघुत्तमी शक्ल में कर रहे हैं तो हम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन इसके साथ log आ जाएगा। दूसरा नंबर हम 4 करेंगे। log 5 की 5 इज इक्वल टू 1। log 5 की 5 इज इक्वल टू 1। जो 1 है वो 5 की रिप्लेस होगा, जो 5 था वो 1 की रिप्लेस होगा। ये हो गया कुव्वतनुमाई शेप में। दूसरा नंबर हम करेंगे 5। log 2 की 1/8 इज इक्वल टू -3। log 2 की 1/8 इज इक्वल टू -3 ऐसे ही आ जाएगा। जब हम log खत्म करेंगे तो इनकी जो है डिजिट है उनकी रिप्लेस हो जाएगी। 2 की -3 इधर आ जाएगा, 1/8 3 की जगह पे चला जाएगा। दूसरा नंबर हम 6 करेंगे। 1/2 इज इक्वल टू log 9 की 3। log 9 की 3 इज इक्वल टू 1/2। log खत्म करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 1/2 इधर आ जाएगा और जो 3 था वो 1/2 की जगह रिप्लेस कर देगा। दूसरा नंबर हम 7 करेंगे। log 10 की 1/00000 इज इक्वल टू 5। फिर ऐसे ही इसको दोबारा लिखेंगे, log खत्म करेंगे, इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने के लिए 5 जो है वो 10,000 की जगह आ जाएगा और जो 5 है वो, ठीक है, इसकी जो जगह है वो आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। दूसरा नंबर हम 8 करेंगे। log 4 की 1/16 इज इक्वल टू -2। log 4 की 1/16 इज इक्वल टू -2 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल यानी कि कुव्वतनुमाई शक्ल में करना है। जब कुव्वतनुमाई शक्ल में करेंगे तो आपको क्लियर रिपीट दिया जा चुका है कि हमने log 7 से खत्म करेंगे। log खत्म हो गया है, -2 1/16 की जगह आ जाएगा और जो 1/16 है वो -2 की जगह चल जाएगा। जी बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हर एक से x की कीमत हमने फाइंड करनी है। दूसरा नंबर 1 है log x की 64 इज इक्वल टू 3। फिर ऐसे ही लिखेंगे log x की 64 इज इक्वल टू 3। अब हम log खत्म करेंगे। जब हम log खत्म करेंगे कुव्वतनुमाई में लिखेंगे तो इनकी जो वैल्यू है वो कुव्वत है वो रिप्लेस होंगी। 3 64 की जगह आ जाएगा, 64 3 की जगह आ जाएगा। अब x की 3 ऐसे ही आ जाएगा। 64 की हम करेंगे तजज़ी करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 4, 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 1, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, हमने इसकी 3 वैल्यू बनानी है, तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 64 को हम 4 से करेंगे, 4 1 are 4, 2 कैरी, 4 6 are 24, 4 6 are 4 4 are 16, 4 1 are 4। तो ये हमारे पास बनेगा 4 की 3 के साथ 3 कटेगा, x इज इक्वल टू 4 हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा नंबर हम 2 करेंगे। log 5 की 1 इज इक्वल टू x। ऐसे ही फिर दोबारा लिखेंगे, 5 की इनकी जगह रिप्लेस करेंगे। log खत्म करने के बाद x 1 की जगह आ जाएगा, 1 x की जगह आ जाएगा। अब जो 1 होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। 5 की x इज इक्वल टू 5 की 0। अब 0 तो हमने रख लिया,
इसके 5 के बराबर लाने के लिए हमने 5 की वैल्यू 0 रखी है, 5 के साथ 5 कट गया, x इज इक्वल टू इसकी जो इसका आंसर है वो 0 आ गया। दूसरा नंबर हम 3 करेंगे, log x की 8 इज इक्वल टू 1। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, 8 जो है 1 की रिप्लेस हो जाएगा, जो 1 है वो 8 की जगह रिप्लेस हो जाएगा, x1 है x इज इक्वल टू 8। दूसरा नंबर हम करेंगे 5, log 10 की x इज इक्वल टू -3। अब हम इसका जो है log खत्म करेंगे, कुव्वत में शक्ल में लिखेंगे 10 की -3 और जो x है वो -3 की जगह रिप्लेस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, माइनस को खत्म करने के लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है कि माइनस खत्म करने के लिए हम इसको ओवर करते हैं, 1/10 की 3 इज इक्वल टू x। अब 10 की 3 है तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 1/1000 इज इक्वल टू x, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर दूसरे नंबर हम 5 करेंगे, log 4 की x इज इक्वल टू 3/5। log 4 की x इज इक्वल टू 3/5 ऐसे ही आ जाएगा। 4 की अब हम इसको इसकी जो है log है इसको खत्म करना है, log खत्म करने के लिए इसकी जो कुव्वत है वो रिप्लेस होंगी, 4 की 3/2 इज इक्वल टू x। अब 4 की हम जोड़े बनाएंगे, 2 2 4, 2 की 2, 3/2 इज इक्वल टू x। 2 के साथ 2 कटेगा, 2 की वैल्यू मेरे पास है 3 इज इक्वल टू x। अब 2 को 3 बार हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो वो 8 के इक्वल होता है, x इज इक्वल टू 8 इसका आंसर आ गया। दूसरा नंबर हम 6 करेंगे, log 2 की 1024 इज इक्वल टू x। log 2 की 1024 इज इक्वल टू x। सबसे पहले हम log खत्म करने के लिए इसकी जगह जो वैल्यू है रिप्लेस करेंगे, 2 की x 1024 की रिप्लेस होगा और x की 1024 रिप्लेस होगा, 2 की x बेटा ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1024 जो है हम इसके तरजी करेंगे, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 25 50, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 पे करेंगे, 2 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 10, 2 के साथ 2 कटेगा, x इज इक्वल टू 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा।